बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे ड्रॉपिंग आ यूज़र के बारे में। तो हम बेसिकली हम किसी भी यूज़र को कैसे जो है वो डिलीट कर सकते हैं, कैसे यूज़र को ड्रॉप कर सकते हैं। यानी कि इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूज़र कैसे क्रिएट करें, यानी कि कैसे कोई भी यूज़र ऐड के कैसे यूज़र बनाते हैं। तो उसके लिए जैसे कि हमने बताया यानी कि एरोन एक यूज़र हमने क्रिएट किया था। पहले हमने इसको क्रिएट किया, लेकिन अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं था, उसको हम डिलीट करें तो उसको कैसे कर सकते हैं। उसको बेसिकली ड्रॉप कहते हैं। तो उसको ड्रॉप करने के लिए आपको ड्रॉप कीवर्ड का यूज़ करना का, और उसके बाद यूज़र एक कीवर्ड और उस जिसको आप जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखना। तो इस तरह आप किसी भी यूज़र को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप ट्रंकेट का यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली आप जब टेबल को ट्रंकेट भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। लेकिन आप यूज़र को ट्रंकेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, जो टेबल होता है उसमें स्कीमा होता है और उसमें डाटा आपका जाकर स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्कीमा आपके पास जो स्ट्रक्चर आपके पास रहे, तो उसके लिए आप ट्रंकेट करते हैं। लेकिन अगर आप स्कीमा भी ख़त्म वहाँ से करना चाहते हैं, बिल्कुल डाटा उसका नाम निशान ही खत्म हो, तो उसके लिए ड्रॉप का यूज़ करते हैं। लेकिन अब यूज़र देखें, यूज़र का तो कोई यूज़र एक नाम है, इसके लिए इसका यहाँ ट्रंकेट का वर्ड आप यूज़ कर ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है। आपको ट्रंकेट और ड्रॉप के बारे में पहले बताया था, उसमें इसका स्कीमा तो बेसिकली वो टेबल ही था, तो वो उससे कंसर्न होता है। यहाँ आप ड्रॉप कीवर्ड यूज़ रखेंगे। तो सिंपल क्या है, अगर आप किसी भी यूज़र को आपने जो है वो यानी कि डिलीट करना है, उसके लिए लिखेंगे ड्रॉप यूज़र और उस यूज़र का नाम। लेकिन यहाँ एक वर्ड है वो कैस्केड, ये क्यों यूज़ हुआ है? बेसिकली यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली ये थी कि देखें, अगर कोई भी यूज़र है वो उसकी ट्रांजैक्शन कोई भी चल रही है, ठीक है, अगर आप ये कीवर्ड यानी कि ये क्यूरी लिखेंगे ड्रॉप यूज़र उसके बाद उसका नाम यानी कि एरोन, आप उस यूज़र को आपने जो है वो डिलीट कर दिया। सपोज ड्रॉप यूज़र स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट का जो यूज़र था उसको डिलीट कर दिया, तो वो तो डिलीट हो गया। लेकिन अगर वो यूज़र आपकी डाटाबेस के साथ वगैरह कनेक्ट था, तो आपने तो उसको डिलीट कर दिया। उससे जो अब ट्रांजैक्शन जो हो रही थी वो हमारे पास किसका यानी कि डाटा सा हमारा वो लॉस हो जाएगा। इसीलिए इस लॉस के बचने के लिए, यानी कि कोई अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस ट्रांजैक्शन तक वेट हम करें, यानी कि जब तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं, जब तक वो यूज़र आपकी डाटाबेस से डिस्कनेक्ट नहीं होता, तब तक वो उसका वेट करें, उसको यूज़र को ड्रॉप ना किया जाए। तो उसके लिए हम कैस्केड कीवर्ड साथ यूज़ करते हैं, यानी कि ड्रॉप उसके बाद यूज़र, दोनों कीवर्ड लिखेंगे, उसके यूज़र का नाम लिखेंगे, उसके बाद कैस्केड कीवर्ड लिखेंगे, और ये तब तक वेट करता रहेगा। जैसे कि अगर देखें बैंक वगैरह में, सपोज बैंक वगैरह में आप जो है आपने कोई पैसे वगैरह जो कैशियर को दिया, आप कैशियर क्या करता है, आपका जो रिकॉर्ड होता है उसको वो अपडेट करता है। अब वो आपका रिकॉर्ड अपडेट का, और पीछे से जो एडमिन बैठा हुआ है वो अगर उसको वो यूज़र उसको ड्रॉप कर देता है, तो वो तो ट्रांजैक्शन जो वगैरह वो, हाँ, तो एरर जनरेट हो जाएगा। अब वो मसला क्रिएट हो जाता है। इसी वजह से अगर अब वो यानी कि आपको वो यूज़र जो क्रिएट यानी कि ड्रॉप ना डिलीट ना हो, तो जब तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं अपनी जो काम कर रहा था, तो उसके लिए क्या होगा कि ये कीवर्ड लिखते हैं कैस्केड के लिए। ये बेसिकली कैस्केड का ये मकसद है कि जो यूज़र आप कनेक्टेड डाटाबेस के साथ जब तक अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं करता, तब तक उसको उसका वेट किया जाए। तो ये इसका मकसद था। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा नीचे से आप थ्योरी वगैरह भी पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।